नाम मैं ही हूँ। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। त्रिवेंद्र जी का मतलब बीजेपी होती है। अच्छे मतों से जीतेंगे और लाखों मतों से जीतेंगे। रामनगर में आए थे, 100% जीत रहे हैं चुनाव। लाखों वोटों से हम जीतेंगे, लाखों से कम नहीं जीतेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें हम अभी लंडौरा के नगला इमरती में, और आपको बता दें यहाँ पर इंदिरा अमृत वेलनेस सेंटर का यहाँ पर आज शुभारंभ हुआ है। और ये शुभारंभ हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा फीता काटकर यहाँ पर किया गया। आपको बता दें यहाँ पर जो सुविधाएं हैं, आपको बता दें यहाँ पर किडनी रोग, लीवर रोग, स्त्री रोग, गठिया रोग, नसों का रोग, मधुमेह, माइग्रेन, लकवा, जोड़ों के रोग, डिस्क स्लिप, चर्म रोग हैं, उनका यहाँ पर आयुर्वेद के माध्यम से इलाज किया जाएगा। इसके बारे में हम पूरी जानकारी यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं उनसे लेंगे। आइए जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। और यहाँ जो मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, वो क्या कहना चाहते हैं। सर क्या कहेंगे, आज पहुंचे हैं आप त्यागी जी के वेलनेस सेंटर पर। यहाँ पर जो इलाज के लिए सुविधाएं दी जा रही है उसको आपने यहाँ पर देखा भी है। आपने देखा होगा कि जो केरल है, उस केरल की जो आर्थिकी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो हिस्सा होता है उसका आयुर्वेद और पंचकर्मा का। और ये तो जो उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड आयुष प्रदेश है, आयुर्वेद का प्रदेश है। जब मैं मुख्यमंत्री था, उससे पहले आयुष मंत्री था, तब हमने देश का दूसरे नंबर का आयुर्वेद विश्वविद्यालय यहाँ बनाया। मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ पर आज लगभग 2 दर्जन तो आयुर्वेद के मेडिकल कॉलेज हो गए, विश्वविद्यालय हो गए। और अब जिस तरीके से एक श्रृंखला में ये सेंटर स्थापित हो रहे हैं, जिसको आज विशेष करके मैं मनोज को बधाई दूंगा कि इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण इसकी ज़रूरत थी। ये जो अभी हमने देखा कि पंचकर्मा सेंटर ये है, थेरेपी का है, लोगों का स्वास्थ्य कैसे ठीक रह सकता है। और विशेष करके आयुर्वेद में है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। पहले स्वास्थ्य की रक्षा को चिकित्सा की ज़रूरत ही नहीं है। तो स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जो यहाँ पर सेंटर बनाया है मनोज जी ने, मैं इनको और इनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देने के लिए आया हूँ। और मुझे भरोसा है कि ये इसमें न केवल इस क्षेत्र के, बल्कि क्योंकि ये मेन हाईवे पर है और देश और दुनिया के लिए दिल्ली बिल्कुल इसके निकट है। और हर शनिवार और रविवार को दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश टोटली हरिद्वार ऋषिकेश पड़ा रहता है। वो चाहते हैं कि वहाँ की से कुछ मुक्ति पा करके शांत स्थान पर, ये क्षेत्र बहुत शांत है, तो उनको दोनों काम मिलेंगे। एक तो भीड़ भड़ाका से दूर यहाँ पर आएंगे, पर्यटक यहाँ आएंगे और यहाँ पर वो अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकेंगे। और ये सेंटर उनकी स्वास्थ्य की रक्षा में बहुत बड़ा योगदान दे सकेगा, ऐसा मेरा भरोसा है। और इसलिए हम लोग सब आज इनको बधाई देने के लिए आए। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव हुआ है हाल फिलहाल में। उत्तराखंड का निपट चुका है, लेकिन जो वोट परसेंटेज है बहुत कम रही है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है समझता है वो चिंतित है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। देखिए, जब आप लड़े थे परसेंटेज ज़्यादा रहा है, 2 बार आप मिले हैं तो दोनों बार ज़्यादा रहा है परसेंटेज। मुझे लगता है कि जो भी परिस्थितियाँ रही होंगी, तब भी हरिद्वार में और जगह की अपेक्षा मतदान ज़्यादा हुआ है। और जो हमने कहा कि इस बार फिर मोदी सरकार, तो निश्चित रूप में मोदी सरकार तीसरी बार बनेगी और हरिद्वार का भी उसमें योगदान होगा। आपका 400 पार और 5 लाख पार वाला क्या पूरा होता नजर आ रहा है आपको? हाँ, अभी तो शुरुआत है। होगा। तो संगठन की कमी लग रही है आपको? 400 के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि संगठन ने काम नहीं करा इस तरह से। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उसको, इसका मतलब संगठन का पता नहीं है। हमारा संगठन बहुत सशक्त है और हमारा कार्यकर्ता, उस पर हमको अभिमान है। वो सब कुछ रात और दिन खपता है और पार्टी के लिए समर्पित है। संगठन पर जो लोग मुझे लगता नहीं कि किसी ने आरोप लगाने की, जो आप कह रहे हैं कोई आरोप लगा रहा होगा।
और यदि कोई लगा रहा होगा तो उसको संगठन का मतलब पता नहीं है कि संगठन माने क्या होता है। ये चर्चा जो चर्चा कर रहे हैं उनसे पूछिए, यदि किसी ने चर्चा की तो उसको पूछिए। बहुत जल्दी हाँ मैं ही हूँ, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। त्रिवेंद्र जी का मतलब बीजेपी होती है, अच्छे मतों से जीतेंगे और लाखों मतों से जीतेंगे। आज मनोज हमारा कार्यकर्ता है, आज उसने एक आयुर्वेद हॉस्पिटल का जो उद्घाटन किया, उसके उद्घाटन में माननीय पूर्व सांसद जी यहाँ पर पहुँचे हैं। हम सभी कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुँचे, उनके स्वागत के लिए भी पहुँचे हैं और मनोज के आमंत्रण पर भी पहुँचे हैं। तो हमारे पूर्व सीएम भी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, हमारे सांसद भी हैं और लोकप्रिय सांसद है, तो सभी लोग उनके। अच्छा सर, एक बात ये पूछना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव में जो वोट परसेंटेज कम हुई है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई लोग सोशल मीडिया में बोल रहे हैं कि जो पन्ना प्रमुख आपके द्वारा बनाए गए थे, कार्यकर्ताओं ने जो जिम्मेदारी ली थी उसे पूरी तरह से उनका निर्वहन नहीं कर पाए, उस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि वोट नहीं, बहुत कम कहने वाला कोई कुछ भी कहते हैं, पर क्या है कि कभी कभी समीकरण होते हैं। इस बार एक केवल अगर रुड़की में होता तो मुझे लगता कि मुझे कुछ परेशानी, पर ये ऐसा हुआ कि सभी जगह ऐसा हुआ कि किसी कारण, चाहे गर्मी का कारण हो चाहे कोई और कारण हो, उस तरीके से कि सामने आप देख रहे होंगे, सामने दूसरी पार्टी भी कोई ऐसा कहीं दिखाई नहीं देती। जब तक सामने आमने सामने करना तो आदमी उत्साहित नहीं होता। फिर भी खासकर रुड़की की तो बहुत अच्छी रही, तो नहीं कहता कि पहले से कम रही, पर औरों के मुकाबले रुड़की जिला अच्छा रहा। रामनगर में आए थे, 100% जीत रहे हैं चुनाव। लाखों वोटों से हम जीतेंगे, लाखों से कम नहीं जीतेंगे। मनोज जी क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर इंदिरा अमृत ये जो वेलनेस सेंटर आपने खोला है, किस योजना के तहत खोला है और क्या? भाई साहब, ये आयुर्वेदिक जो भी पद्धति है उससे इलाज होगा। जैसे हम वाटर थेरेपी करेंगे, हाइड्रोजन थेरेपी करेंगे, ये बहुत ही कारागार है। किडनी से जो भी डायलिसिस होती है वो भी बंद हो जाती है। और ये थोड़ा सस्ता भी है एलोपैथिक से। बाकी तो अपने क्षेत्र के लोगों को तो हाइड्रोथेरेपी से सही हो जाएगा सब? बिल्कुल ठीक हो जाता है। डॉक्टर ये जो चिकित्सक ये कहाँ से आ रहे हैं? ये हमारे डॉक्टर साहब भी BMS कर रखी है इन्होंने, गुरुकुल कांगड़ी से। बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, पिछले 15 साल से प्रैक्टिस करते हैं। और मेरी माताजी को पित्त की थैली में पथरी थी, वो भी ठीक कर दी, तभी मैंने इन्हें अपने साथ रखा है। बहुत बढ़िया डॉक्टर है जी। आज ये वेलनेस सेंटर खोला है, किस नाम से यहाँ पर वेलनेस सेंटर खोला है, कहाँ पे खोला गया और क्या क्या सुविधा आप दे रहे हैं, जरा बताइए। ये इंदिरा अमृत वेलनेस सेंटर है और ये नगला इमरती में है। और इसमें जो फैसिलिटी हैं, हाइड्रोजन थेरेपी है, इसमें वाटर डायलिसिस थेरेपी है, एक्यूप्रेशर थेरेपी है, पंचकर्मा थेरेपी है, बहुत ही अन्य थेरेपियाँ हैं इसके अंदर हैं। और इसमें बहुत सारे गुण भी हैं। और आप जानते ही हैं, आयुर्वेद एक आयु का जो वेद है वो उसे ही आयुर्वेद बोला जाता है। सर ये आज इस तरह से आप सुविधाएं दे रहे हैं, इसका क्या चार्ज रहेगा? क्योंकि एलोपैथिक और होम्योपैथिक से कुछ अलग आप बता रहे हैं। सर इसमें अलग अलग चार्जेस हैं और कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं हैं। और हम लोगों ने खोला ही इसीलिए कि लोगों का एक आराम हो सके और बहुत अच्छा स्वास्थ्य सही हो सके। इसमें हम लोग योगा वगैरह, मेडिटेशन और हिप्नोथेरेपी सब हर तरह का ट्रीटमेंट करवाएंगे। ठीक है। तो सर यहाँ पे अभी तक कोई मरीज अभी तक एडमिट हुआ है या फिर किसी को अभी तक आपने इलाज कराया है? सर अभी आज ही ओपनिंग हुई है, जिससे कि कल से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। पूरी टीम स्टार्ट है, रेडी है जी। क्योंकि आसपास का जो नहीं, हम लोगों ने इसके लिए बहुत सारी चीज़ें, आप लोगों का भी सहयोग लिया है, आपका धन्यवाद बहुत बहुत आने का। और हम लोग अलग तरीके से ऐड वगैरह के द्वारा और हर तरह से हम पहुँचेंगे, वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करेंगे, सबको पता चल जाए। तो यहाँ आप पहुँचे, यहाँ किस तरह से पहुँचे, किसकी वजह से आप यहाँ पर पहुँचे? यहाँ पर मनोज भैया और मेरा करीबन 12 साल से दोनों टच में हैं। इनकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी, इनकी मदर को जो गॉल ब्लैडर स्टोन थी वो रिमूव हुई। उसके बाद में हम लोगों ने ये चीज़ सोचा कि इस चीज़ को हमें किया जाए।